नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी। पास्ट मतलब जो वक्त आपने गुजर लिया है, मतलब जो गुजर गया है, जो आपने स्पेंड किए हैं। प्रेजेंट 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है वो प्रेजेंट में जाएगी, और 15 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है ये फ्यूचर की रीडिंग में जाएगा। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करता है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिए। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि 1 से लेके 30 जून तक पूरे महीने आपके कैसे जाने वाले हैं। ये ओवरऑल रीडिंग होगी। इसमें आपका लव आ सकता है, आपके हेल्थ, आपके कैरियर, जो भी आएगा ये मैं आपको बताती जाऊंगी। तो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल जो एनर्जी है वो कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके पूरे महीने की, पूरे जून महीने में आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो कैसे रहने वाला है। लियो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और आप इसे पूरे महीने कभी भी देख सकते हो। 1 से लेके 30 जून तक होगी ये रीडिंग। हम पहले देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या बता रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पूरे महीने आपका जो फोकस्ड है वो पैसों पर रहेगा। पूरे महीने आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपको मिलने ही वाला है। साथ ही साथ आप कुछ नए कुछ करने के बारे में सोचोगे, चाहे फिनेंस को लेके, चाहे रिश्ते में नयापन का, चाहे अपने लाइफ में कुछ नया करना। कुछ स्टेबल ऑफर आप किसी को दे सकते हो, लव ऑफर। आपके लाइफ में कोई लव लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ सकता है। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। खास करके पूरे महीने जो है आप फिनेंस को स्टेबल बनाने की कोशिश आप जी तोड़ करोगे। आप कुछ फैंटासाइज भी करोगे, आप कुछ ऐसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे जो आपको लगेगा कि ये मैं कर सकता हूँ, ये अगर हो जाए तो कैसा है। कहीं आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कहीं आपके लाइफ में कुछ नए पर्सन का एंट्री या फिर पुराने पर्सन नए तरीके से एंट्री कर सकता है। कोई अच्छा जो फिनेंशियल ऑफर आपको मिल सकता है। धीरे धीरे आप पूरे महीने स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। कुछ नया होना, कहीं अगर आपका पैसा रुका हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पैसे जरूर मिलने वाले हैं, पैसा मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा। कहीं आपको मेहनत के जो परिणाम है वो अच्छी मिलेगी। और आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है मुझे लगता है वो डे बाय डे इंक्रीज होगी और आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लियो, पास्ट मतलब जो मंथ आपने गुजर लिया, जैसे कि मई मंथ को मैं पास्ट में लूंगी। जब अब से लेके 15 दिन पहले की आपकी एनर्जी को हम देखेंगे। पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी, पहले इसको देखेंगे कि पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छा है।
फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी मिल सकता है, नया कुछ कर सकते हो, कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। पैसे की परेशानी आपको पूरे महीने मुझे नहीं लगता है कि रहेगा। नया काम बन सकता है, नया जॉब, नया बिजनेस, नया रिश्ता, कुछ नया, और आप कुछ नया फैंटेसाइज भी करोगे, सोचोगे कि ये हो जाए वो हो जाए, इस तरीके का एक अलग सोच के साथ आप पूरे महीने गुजारोगे। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी लियो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट में भी आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे। पास्ट में भी आप स्टेबिलिटी को ही इनहेंस कर रहे थे, कभी खुशी कभी गम, कभी गर्म कभी नरम, कभी आप प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कभी आप ये सोच रहे थे कि कोई आपके तरफ प्यार लेके आए, कभी आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे। अगर आप घर के ब्रेड अर्नर हो, अगर आप अपने परिवार को चलाते हो, तो धीरे धीरे आप परिवार को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोच रहे थे। दिल से आप सोच के देख लिया आपने, फिर आपने दिमाग से सोचना शुरू किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए थे। आपको ये लग रहा था कि जो मेरे लिए सही है मैं वही करूँगा या करूँगी, दूसरों के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ केयर में आप थे। खुद के लिए जो भी चीज़ें अच्छा है वो आप करने के बारे में सोच रहे थे। कहीं आपने नया घर, नया गाड़ी, बंगला कुछ खरीदा होगा, कहीं आप घूमने गए होंगे पास्ट में आप किसी के साथ मिले होंगे, आपके लाइफ में कोई प्यार का ऑफर आया होगा, पास्ट में आपने किसी को मैनिफेस्ट किया होगा, प्यार को मैनिफेस्ट किए होंगे, आपने अपनी कामयाबी को पाया होगा। पास्ट का जो आपकी एनर्जी थी, हाँ थोड़ी सी डाउन था आपकी एनर्जी, कुछ दिन आप थोड़े परेशान थे। लेकिन अगर मैं पिछले 15 दिनों की बात करूं, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं बोल रही हूँ, पिछले 15 दिनों के बारे में अगर मैं कहूँ तो 15 दिनों में आपने धीरे धीरे रिकवर किया है। जो भी परेशानियां आपके दिमाग में चल रहा था उसको कम करने की कोशिश आपने की। स्लोली बट श्योरली आप स्टेबिलिटी के बारे में सोचा, आप के तरफ कोई प्यार लेके आए या फिर आप किसी को प्यार दो, इसके बारे में सोचा। अपने बारे में सोचने में आपने बहुत वक्त दिया, खुद को वक्त दिया, खुद के बारे में सोचा, सही सोचा। साथ ही साथ आप अपने परिवार के बारे में भी सोचा, परिवार के लिए भी अच्छा सोचा, परिवार के लिए क्या सही है उस बात को भी आपने सोचा। और आप जो भी किया आपने, आप बहुत हिम्मत भी दिखाए आपने, और कभी नर्म कभी गर्म, जैसे कि मैंने कहा, कभी खुशी कभी गम, इस तरीके से आपने पास्ट का वक्त भी बिताया। स्टेबिलिटी को पाया आपने, कम से कम पाने की कोशिश की। पहले अगर कुछ आपका परेशानी था स्टेबिलिटी के बारे में, तो उस स्टेबिलिटी को आपने हासिल किया पास्ट में। धीरे धीरे अब भी चल रहा है वो प्रक्रिया, और आप अपने बारे में सोचने में कामयाब रहे। परिवार को वक्त दिया, परिवार के साथ वक्त बिताया, जैसे कि कोई लोग घूमने भी गए होंगे, कुछ अच्छे नए कुछ खरीदे भी होंगे। स्टेबिलिटी की तरफ आप गए और दिल और दिमाग दोनों से सोचने लगे, दिल को मजबूत बनाया आपने। कुछ पाया भी होगा, कुछ नहीं भी पाया होगा, लेकिन इसकी खबर आपने किसी को नहीं दिया। लोगों के सामने क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप थे। आप हमेशा लोगों को ये दिखा रहे थे, भाई मेरे में कोई कमी नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, सफिशिएंट हूँ। लेकिन आपने कुछ दुख भी उठाए, वो जो है, जो भी दुख आपने मतलब अपने अंदर रखा है, वो इमोशनल अटैचमेंट को आपने मिस किया, किसी के साथ रिश्ते को आपने मिस किया होगा। आप उम्मीद कर रहे थे कि कोई आपके तरफ एक लव ऑफर के साथ आए, लेकिन आपने इसके लिए किसी के सामने कुछ शर्त वगैरह नहीं रखा। अपने शर्तों पे आपने अपना पास्ट जो डे था उसको आपने गुजारा। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट मतलब 1 से लेके
15 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आप किस एनर्जी में रह सकते हो, क्या होने वाला है प्रेजेंट में आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे, आपकी प्रेजेंट एनर्जी को। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसे रहने वाली है। लियो यानी सिंह राशि, अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। मुझे लगता है कि आप प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी रहेगी मंथ की शुरुआत से लेके 15 तारीख तक, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये सोर्ड्स की एनर्जी आपको परेशान कर सकता है। शुरुआत में आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी की ज़रूरत होगी, जैसे कि आप दिमाग से सोचते हो, दिमाग से सोचते हुए भी आप दिल को भी आप रखते हो, लेकिन इन दिनों मुझे लगता है आपके ऊपर काम की बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। शुरुआत से लेकर 15 तारीख तक की आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये चीज़ के बारे में आपको जानना है। आपको हो सकता है अपनी लाइफ को बैलेंस करने की सोच आपके दिमाग में आए, किसी से आपको कुछ परेशानी हो सकता है। मुझे लगता है लव लाइफ को लेके आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। लव हो या शादी हो, जो भी है आपको परेशान करेंगे। बहुत सारा बर्डन आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसका भी, परिवार का भी सारा जिम्मेदारी जो है आपको उठाना पड़ेगा। आप थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है उसको लेके आप परेशान रह सकते हो। साथ ही साथ आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, नींद खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर होने की वजह से आपकी नींदें खराब हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको कुछ अगर मैं कहूँ कि अब डिप्रेशन में भी कुछ देर जा सकते हो, मतलब आपको परेशानी होगी, दिल की कुछ परेशानी आपको परेशान करेगा। साथ ही साथ आपके काम के प्रेशर भी रहेगा, नींद आपकी बहुत अच्छा नहीं होगा जैसा कि दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कुछ चीज़ों से पर्दा भी उठेगी जो आप जानना चाहते थे। हो सकता है बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि ये चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको उन चीज़ों से, उन चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठता हुआ आपको दिखाई देगा। आप अपने लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप कुछ कहीं घूमने जाओ और कुछ दान दक्षिणा दो, कुछ लोगों को आप हेल्प भी कर सकते हो, कुछ लोगों, कुछ ज़रूरतमंद लोगों की आप हेल्प कर सकते हो इन दिनों। अपने मानसिक शांति के लिए आप कहीं जा सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, ज़रूरतमंदों की। और साथ ही साथ अपने आप को आप व्यस्त रखने की कोशिश भी करोगे, वैसे आप व्यस्त रहोगे भी, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत सारा प्रेशर आपका रहेगा, काम का, घर का, जॉब का, बिजनेस का, जो भी आप करते हो। परिवार, जो हाउसवाइफ है उनको अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो आप हमेशा 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आप अंडर प्रेशर रहोगे ही, जिसकी वजह से नींद खराब हो सकता है। कुछ मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हो, लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। मानसिक शांति के लिए हो सकते हैं कि आप कुछ स्पिरिचुअल लोगों से मिल सकते हो। इस तरह की आपकी एनर्जी रहेगी,
क्योंकि आप पैसों को लेके तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना है, काम आप बहुत ज़्यादा करोगे। अभी हम देखेंगे मंथ एंड तक 15 से लेके 30 तारीख तक की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है लियो यानी सिंह राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी मंथ एंड तक आपकी फ्यूचर की एनर्जी लियो आपके कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे महीने आप भाग दौड़ में आपको बिताना होगा। कभी आप घूमने, कभी आप अपनी मेंटल पीस के लिए कहीं मंदिर मस्जिद जाना, कहीं पैसों के लिए भागना, जैसा कि नया कुछ अगर आप करने जा रहे हो, नया बिजनेस, नया जॉब, अगर कोई प्यार लेके भी आपके तरफ आ रहा है तो भी आपको उसके लिए भी वक्त देना पड़ेगा और उसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकता है, क्योंकि कोई नया इंसान अगर आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो पुराने को भुलाने में भी आपको परेशानी होगी। देख लेते हैं। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर की एनर्जी, आप ही की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और आप धीरे धीरे जिसे बोलते हैं ना कि देख पहले कार्ड आ जाए, ये तो मेरा इंट्यूशन ही काम कर रहा है। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। धीरे धीरे आप जिसे बोलते हैं कि खरा सोना जो होता है वो आप बन जाओगे। कोई नया रिश्ता आपको मिल सकता है, पुराने रिश्ते से हो सकता है आपने बहुत दुख झेला, आप ऊब जाओगे, क्योंकि किसी के साथ रिश्ते की वजह से हो सकता है आपका दिल टूटा रहे, नींद हराम रहे और ये आपको बर्डन महसूस करवाए, ऊपर से काम की प्रेशर। मुझे लगता है आप कहीं से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मंथ एंड तक मुझे लगता है आप अपने एनर्जी में चले आओगे। लियो जो लियो होते हैं, लियो अपने एनर्जी में आ जाएगा। फिर से आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ केयर, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओगे। जिस भी चीज से आपको परेशानी होगी, हो सकता है किसी रिश्ते से अगर आप परेशान रहोगे तो आप वहां से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए पुराने पर्सन ही आएंगे, लेकिन तरीका नया होगा, खुद को बदल के आएंगे। जिस तरीके से ये पहले आपके साथ बिहेव करता था या करती थी उस तरीके से नहीं आएगा। कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल सकता है, लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा है कि जिस जगह पर हो आप शिफ्ट कर सकते हो अपने घर, नए घर में शिफ्ट कर सकते हो, जॉब छोड़ के नया जॉब में जा सकते हो, नए बिजनेस डाल सकते हो, रिश्ते में कोई नए बंदा या बंदी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब जो भी चीजें आपको परेशान कर रहा था उन सारी चीजों से आप खुद को मुक्त करने के बारे में सोचोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओगे। सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, इन चीजों में आप आ जाओगे। आप परेशानी से खुद को दूर रखने की कोशिश करोगे। कुछ चीजों को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के बारे में आप सोचोगे। अभी देखेंगे आगे आगे जब रीडिंग आएगा लियो की तब देखा जाएगा, लेकिन नया कुछ जरूर आपकी लाइफ में होने जा रहा है वो। और खास करके आप अपने आप को ग्रूमिंग भी करोगे, जैसे आप पहले थे वैसा नहीं रहोगे। मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड तो आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने आप को नए तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे, नए सोच के साथ आगे बढ़ोगे इस महीने।
पुराने जो भी चीजें आपको परेशान कर रहा था उन चीजों से आप खुद का पीछा छुड़ाने के बारे में सोचोगे। कहीं आपको लगेगा कि थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, आप अकेला रहना पसंद करोगे। कोई चीजें आपको परेशान कर रहा है उन चीजों से आप खुद को दूर रखोगे। नए कुछ करने के बारे में सोचोगे, जैसा कि मैंने कहा कि आप नए चीजों को फैंटासाइज करोगे, कुछ अलग तरीके से सोचोगे। कहीं घूमने भी आप जा सकते हो और खास करके फिनेंशियली स्टेबल आप हो ही। लियो हमेशा रहते हैं, लियो अगर इतना सा भी है, छोटा सा भी लियो होता है तो भी उनके पास पैसे होते हैं। एक तो आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास पहले से ही है, उसे और अब ग्रो करोगे, पैसे आएगा, आप स्टेबल होते जाओगे धीरे धीरे। जिस तरीके का स्थिति आपके था उससे भी ये ग्रो करेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है आप कुछ चीजों से खुद को दूर रखोगे। इमोशनल बैगेज के साथ मुझे लगता है आप अपने आप को कहीं से कुछ कुछ चीजों से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, कुछ चीजों को छोड़ने के बारे में सोचोगे, दूर रहने के बारे में सोचोगे। ये आप सोचोगे, कुछ लोग जाएगा भी, लेकिन कितना देर तक ये स्टेबिलिटी रहेगा, सोच की स्टेबिलिटी, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी हम देखेंगे कि पूरे महीने के लिए लियो के लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहा है। लियो के लिए पूरे महीने के लिए एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। लियो को पूरे महीने के लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहा है। लियो यानी सिंह राशि, आप ही का खुद का भी कार्ड आया है। स्टेबिलिटी तो आपको मिलने जा रहा है, डेफिनेटली मिलेगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन अंडर प्रेशर आप रहोगे। मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको शायद किसी चीज से ना मिले, लेकिन आप उन चीजों को केयर नहीं करोगे। मंथ एंड तक आप में एक साहस आ जाएगा इन चीजों को झेलने की। देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या सजेशन, क्या गाइडेंस दे रहा है। मुझे लग ही रहा था, फिर कार्ड भी आया है। बता रही हूँ कि एंजल क्या बोल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। यस, एक तो आपको कम्युनिकेट क्लियरली, रोमांस एंड लेट गो। मुझे लगता है आपके लाइफ में नया प्यार आ रहा है, कोई नए पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है। जो जिस तरीके का प्यार आप सोच रहे थे उस तरीके का प्यार आपको मिलने जा रहा है। कोई नया पर्सन प्यार लेके आपके लाइफ में आ रहा है, एंट्री कर रहा है, और आपको लेट गो करनी पड़ेगी पुरानी चीजों को, पुरानी यादों को, जो आप करोगे भी। मुझे लगता है मैंने कहा आपसे कि आप कहीं से मूव ऑन कर रहे हो, जिस जगह पर आप हो, चाहे रिश्ते की, कुछ लोग शिफ्ट भी करेंगे, नए घर में जाएंगे, और रिश्ते से भी कुछ लोग मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आपके पास नया प्यार आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में कम्युनिकेट आपको क्लियरली करना पड़ेगा। अगर पुराने प्यार को जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है बंदा या बंदी जो भी है आपके लाइफ में, पुराने जो भी थे वो आएंगे, नए तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे। या तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आप खुद ही इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे और नया कुछ सोचने लगोगे। लेट गो की एनर्जी में आप आ जाओगे, आपको रहना पड़ेगा। रोमांस आपको मिलेगी, जिस तरीके का प्यार आप सोच रहे थे, क्योंकि प्यार आ रहा है आपके लाइफ में। अगर आप पहले से, मतलब पूरे रीडिंग आपने सुना है, तो आप देखिएगा, पहले से मैं ये बोलते आ रही हूँ। मुझे लग रहा था
मेरा इंट्यूशन भी बोल रहा है और साथ ही साथ कार्ड भी आया था कि आपके लाइफ में नया प्यार आ रहा है, उसको आप किस तरीके से एक्सेप्ट करोगे ये आप पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है पुराना प्यार भी आ रहा है, लेकिन ये वो कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। प्लेयर वाला एनर्जी का कोई बंदा अगर आपके लाइफ में है तो वो आएगा, आएगा नहीं रहेगा। इसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है और आप नए प्यार में एंट्री करने जा रहे हो ऐसा लग रहा है। इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लियरली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।